हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। गाइस, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2A है। क्वेश्चन किस बुक से? एस एस शर्मा बुक से, लेजर का। तो गाइस, इस वीडियो को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया बिकॉज फेस्टिवल टाइम चल रहा था हमारा और यहाँ पे काफ़ी नॉइज़ थी, तो हम इस वीडियो को थोड़ा सा गैप में मैंने बनाया। तो अब इसको हम कंटिन्यू बेसिस पे बनाने की कोशिश करेंगे और रेगुलर रहेंगे। उसके पहले गाइस, आपने जब मांगा था हमसे इंस्टाग्राम का लिंक, तो मैंने आपको उसको अबाउट, अपने चैनल के अबाउट में दे दिया है। आपको साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी जाके मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैंने एक नई आईडी फॉर्म की है सिर्फ आपके लिए कि आपको जितने डाउट्स रहते हैं आप हमसे मांग सकते हैं। आपको मैं पर्सनली, अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको शेयर करूँगा अपने पर्सनल नोट्स जो मैंने खुद प्रिपेयर किए थे अपने 11th टाइम में, जब मैं 11th में था। तो उस समय मैंने एक नोट्स में मैंने पूरी जर्नल एंट्री फॉर्म करके पूरी एक वाइज में बनाते चले गए थे। मैंने एक सिस्टमेटिक फॉर्म से सीखा है और इसीलिए मैं आपको वही चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैंने सीखा, मैंने खुद से जाना, मैंने अपने लर्निंग बेसिस पे जो भी सीखा वो आपको मैं हर एक बात सिखाना चाहता हूँ। तो आज हम देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2A को। देखते हैं इसमें कैसे ट्रांजैक्शंस हैं हमारे एस एस शर्मा बुक में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट हमारे परचेस और सेल बुक से, बिकॉज कैश बुक मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। बट यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैश बुक जब आप बनाते हैं अपने कैश बुक चैप्टर में, तो वहाँ पे आप देखेंगे हमसे क्या कहता है, उसमें आप जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं सारे कैश वाले रिकॉर्ड करेंगे। बट यहाँ पे डिफरेंट होता है। तो कैश बुक जब हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कैश अकाउंट बेसिस पे, तो उसमें हम अपने सारी चीज़ों को लेके जाते हैं जो भी मतलब कैश ट्रांजैक्शन वाली, इसमें भी लेके जाते हैं। कैश अकाउंट नाम देखते हैं, वो कैश बुक लिखते हैं। बस इतने से ऐसे डिफरेंस ऐसे समझिए, ठीक है। यहाँ पे हम परचेज बुक को बनाने वाले हैं। परचेज अकाउंट, परचेज बुक वाले केस में हमारे और भी कॉलम्स बढ़ जाते हैं और कोई डिफरेंस खास है नहीं, बस उसमें कॉलम्स बढ़ जाते हैं, बैंक के कॉलम्स आ जाते हैं। यहाँ हम खाली सिंगल कॉलम वाले में देखेंगे, अमाउंट एक ही कॉलम रहेगा, उसमें 2 आ जाता है। जब बैंक वाला बढ़ जाता है तो उसमें 2 आ जाता है। इसमें हम देखिए अलग अलग बनाते हैं। बैंक अकाउंट जो होता है वो डिफरेंट बनाते हैं अलग तरीके से, इसमें अलग बना देते हैं, ठीक है। तो परचेज अकाउंट जो है यहाँ पे देखते हैं, तो हमें तो मे 3 में दिख रहा है बॉट गुड्स 15,000 एंड फर्नीचर 10,000। हमने क्या खरीदा? गुड्स खरीदा, उसके साथ साथ फर्नीचर। तो गाइस देखिए, फर्नीचर जब हम खरीदते हो, फर्नीचर क्या हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है, आपको पता है। तो उसको हम फर्नीचर अकाउंट में लेके जाएंगे। यहाँ हम खाली गुड्स वाले को लेके जाएंगे जो हमने खरीदा। हमने गुड्स जो खरीदा अपने यूज़ के लिए, बेचने के लिए हो या पर्सनल यूज, जो भी यूज़ करे, खरीदा, तो उसकी एंट्री हम करेंगे। तो एंट्री क्या होती है हमारी? सबसे पहले वो जान लेते हैं। अगर गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे पास से क्या जाएगा? टू कैश। तो इसकी जब एंट्री करेंगे हम मे 3 को, तो टू साइड इधर आएगा, मे 3 टू कैश लिखेंगे 15,000 से। सबसे इजी हो गया। फिर कह रहा है मे 11 को एंट्री होती है हमारी, बॉट गुड्स फॉर अशोक फॉर 10,000 लेस डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10,000 का गुड्स भी है। तो यहाँ पे देखिए गुड्स हम खरीद रहे हैं किससे? अशोक से। ये क्रेडिट वाली एंट्री है बट हम रिकॉर्ड तो करेंगे ही। मे 11 किनसे ले रहे हैं? टू अशोक। कैश नहीं मिल रहा है तो अशोक से मिल ही रहा है, क्रेडिट परचेज है हमारा, ठीक है। 10,000 का, 10,000 पे अगर ट्रेड डिस्काउंट लगाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट लगाना तो बहुत इजी है। मैंने आपको कई बार सिखाया कि ट्रेड डिस्काउंट जब भी हम चार्ज करते हैं तो बहुत इजीली इसको चार्ज करते हैं। 9,000 आ जाएगा हमारा, 1,000 हो जाएगा हमारा ट्रेड डिस्काउंट का चार्ज, ठीक है। उसके बाद मे 21 एक और एंट्री है हमारी, मे 19 को है, बॉट गुड्स फ्रॉम अमित और सुमित। अमित से भी हमने खरीदा, सुमित से भी हमने खरीदा, 8,000 का और 9,000 का। सेम अशोक वाली एंट्री होगी, बस नाम चेंज रहेगा और कुछ डिफरेंट तो है ही नहीं। मे 19 दो एंट्री होगी यहाँ पे, मे 19 टू सुमित है एक और अमित है। अब ये ना सोचेगा मैंने पहले कहा अमित ने खरीदा सुमित ने खरीदा, आप पहले भी नाम लिख सकते हैं, नाम वाली बात है। सुमित पहले लिख दे, अमित, अमाउंट तो वही रहने वाला है हमारा, तो इसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं। कितने का? 8,000 एंड 9,000, 8,000 एंड 9,000। जब ऐड कर लेंगे दोनों तरफ तो हमारा एक अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट को फिल कर लेंगे और यहाँ पे बैलेंस बीटी लिख लेंगे। मे 31 को, 31 का मंथ है, इस साइड बाई साइड होता है,
तो बाई बैलेंस सी डी कैरेट डाउन कर रहे हैं। अगर इसको ऐड कर ले कितना आ रहा है हमारा 41,000। यस 41,000 यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पे मेरे पास तो स्पेस नहीं, मगर आप लिखेंगे जरूर से। इसको मैं हर बार हर बच्चे से यही कहना चाहूँगा कि इसको बैलेंस बीडी लिखना बिल्कुल ना भूलें, आपको 12th में बहुत काम आएगा। जितनी भी हमारी जर्नल एंट्री करते हैं किसी भी फॉर्मेट का, अगर हम उसको कुछ भी अकाउंट अपना नया बनाते हैं तो हमारा बैलेंस बीडी करके लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए समझने में। तो यहाँ पर आप ज़रूर से लिख लेंगे नेक्स्ट मंथ के हिसाब से। यहाँ पर हमारा May 31 ख़त्म, यहाँ लिख लेंगे June 1 टू बैलेंस बी डी, जितना अमाउंट है उतना 41,000 है, 41,000 से लिख लेंगे। इतना डिफिकल्ट तो है नहीं हमारे लिए। अब क्या बनाते हैं, सेल बना लेते हैं। सेल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे May 8 को गुड्स सोल्ड हो रहा है टू राम। देखिए यहाँ पे क्रेडिट सेल हो रहा है, हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो ये किधर जाता है, बाई साइड, क्योंकि जो भी हमारी जर्नल एंट्री करते हैं तो उसको जो भी हमारे अपोजिट एक्सपेक्ट सेल अपोजिट एक्सपेक्ट होते हैं वो डेबिट होते हैं, क्योंकि सेल हमारा हमेशा क्रेडिट होता है। टू साइड पे हम लिखते हैं, तो बाई साइड इधर आ जाएगा। डेट है May 8, बाई जो राम है वो बाई राम है, तो बाई राम, ठीक है। अमाउंट कितना है 8,000, कोई नहीं 8,000 हो गया यहाँ भी। आगे उसके बाद एक और हमारी एंट्री दिख रही है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा एंड रमेश। जैसे पहली वाली एंट्री थी वही, यहाँ देखिए सारी जितना है वो कौन सी एंट्री हो रही है यहाँ पे, क्रेडिट वाली। क्रेडिट चेक कोई बात नहीं है, क्रेडिट के नाम से कर लेते हैं, तो मतलब क्रेडिटर के नाम से May 21 बाई क्या क्या नाम है, कृष्णा और रमेश, कृष्णा एंड रमेश। तो यहां पर 7,500, 8,500, 7,500 एंड 8,500। तो यहां पे हमारा पूरा हो गया सेल का भी। अब यहां पे आप ऐड करके लिख लेंगे इधर भी, और कुछ एंट्री तो इसकी बची नहीं, तो May 31 इस साइड आ जाएगा, टू बैलेंस बी डी सी डी इधर आ जाएगा। जितने अमाउंट है उसको ऐड कर लेंगे, यहाँ अमाउंट लिख लेंगे, इस साइड ये इसका कॉलम बना लेंगे। उसके बाद सेम, अब यहाँ देखिए बैलेंस सी डी इधर आ रहा है ना, तो बैलेंस बी डी इधर लिखेंगे। इसमें बैलेंस सी डी इधर आ रहा है तो बैलेंस बी डी इधर लिखेंगे। अपोजिट चलते हैं, अगर डेबिट साइड आ रहा है तो क्रेडिट, क्रेडिट आ रहा है तो डेबिट, ठीक। आगे देखते हैं अपना एक नया अकाउंट बनाते हैं। जैसे पहला मैं ले लेता हूं कैपिटल का ही, इजी रहता है, सिर्फ एक एंट्री आती है इसमें, कैपिटल, ठीक है। इसमें स्टार्ट बिजनेस विद कैश में कहता है, जब हम 80,000 से स्टार्ट करते हैं उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल बना रहे तो कैश जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश क्या हो रहा है, बाई साइड। तो May 1 को बाई कैश 80,000, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट का कॉलम। May 31 इधर आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी 80,000, और वैसे ही अपना वहां लिख लेंगे क्या, बैलेंस बी डी June 1 को, ठीक है। ये हो गया। आगे फर्नीचर का भी ले लेते हैं, ये भी एक छोटा सा एंट्री है, सिर्फ एक एंट्री होगी इसमें। फर्नीचर अकाउंट बना ले रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। इसमें जब हमने गुड्स खरीदा था उसके साथ साथ जब May 3 वाले में फर्नीचर भी तो लिया था, तो उसकी एंट्री क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे लिए एक फिक्स्ड एसेट है, टू कैश, इस साइड आ जाते हैं, टू कैश। May 3 टू कैश, जितने का था उतना लिख देते हैं, 10,000। ये हो गया अमाउंट कॉलम, इस तरफ भी और इस तरफ भी। May 31 बाई बैलेंस सी डी, जितना अमाउंट है वो 10,000। अगर बैलेंस सी डी इधर है तो बैलेंस बी डी इधर आएगा, क्रॉस में चलते हैं, सी डी इधर तो बी डी इधर। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करते कौन सा हमें लेजर बनाना है,
ऊपर से स्टार्ट करते हुए चलते हैं। हमारा कैश जो है वो आप पहले से अपने से प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे मैंने बताया कैश बुक वो तो कर लेंगे। कैपिटल हो गया है, फर्नीचर का भी हो गया, परचेज हो गया। और अब आते हैं अपने स्टेशनरी पे। तो स्टेशनरी देखिए, हमारा स्टेशनरी अकाउंट में क्या कह रहा है। एक बात याद रखिएगा, आप जब भी आप लेजर बनाइए उसके पहले जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं आप वो सारे उसको रीड कर लीजिए, क्योंकि आप एक बार जब आप अपना फॉर्मेट खींचते हैं, क्या पता आपके पास सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं, एक से ज़्यादा भी हो, एक से ज़्यादा किसी में रिकॉर्ड करना हो, तो उसको आप एक बार पूरा रीड कर लेंगे। उसके साथ साथ जब लाइन बाय लाइन बनाते हुए चलेंगे आप अपना लेजर, तो उसमें कोई चीज़ का रिपीटेशन होने का कोई चांस नहीं। आप इजीली अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं, एग्जाम में आपको करने में आसानी होगी जब आप पहले एक बार रीड कर लेंगे। रीड करने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, हम पहले रीड कर लेंगे। या आप चाहें तो नंबरिंग कर सकते हैं, नंबरिंग कर लें, हमें ये अकाउंट पहले बनाना है, ये बनाना है, मतलब एक स्टेप वाइज चलेंगे, अप से डाउन, मतलब एक ऊपर से नीचे तक पूरा एक लेजर का जितने भी हमारा दिया है फॉर्मेट हमें पता है बनाना है, वो आप सारे रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टेशनरी वाले में देखिए पेड फॉर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी जब हम 500 का पे करेंगे तो इसकी एंट्री क्या होगी, स्टेशनरी हमारा एक एक्सपेंस है, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कहाँ आया, टू कैश, तो इस साइड आते हैं, May 5 टू कैश, अमाउंट 500। तो बाकी सब तो सिमिलर है, 500 यहाँ पे बैलेंस सीडी लिख लेंगे, बैलेंस पीडी इस तरफ लिख लेंगे जून 1 को, तो ये एंट्री होगी। मैं आपको सिखाऊंगा मेन की जनरल एंट्री से कैसे आपको करना है। आप यहाँ ये सीखेंगे कि बस लेजर में हम कैसे अपना मतलब कोई जनरल एंट्री को इसमें कन्वर्ट करते हैं, बाकी जो है आपका सेम चलेगा, सीडी बीडी सब लगा रहेगा वही चीज़। आप यहाँ मेन चीज़ से समझिए। राम का बना लेते हैं, राम का देखिए क्या है इसमें, राम्स अकाउंट। अब देखिए इधर क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू राम। जब राम को हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो उसके अपोजिट एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं हमारे, सेल, मतलब राम डेबिट टू सेल, राम का बना रहे हैं टू सेल हो जाएगा, तो टू सेल इधर है आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे टू सेल। तो डेट क्या था, May 8 लिख देते हैं, और अमाउंट था 8000, तो 8000 इधर आ गया। ये क्रेडिट पर है, क्रेडिट सेल हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक और एंट्री देखिए नेक्स्ट वाली है, May 13 को, रिसीव अ कैश फ्रॉम राम 7900 एंड अलाउ हिम डिस्काउंट 100 रुपीज़। 7900 का उन्होंने हमें कैश पे किया, प्लस उसके साथ हमने डिस्काउंट उनको चार्ज कर दिया, डिस्काउंट अलाउ किया उनको 100 रुपीज़ का। तो डिस्काउंट हम जब अलाउ करते हैं किसी को, वो क्या होता है हमारे लिए, डेबिट होता है। हमारा एक्सपेंस है ना, हमारे पास से जा रहा है ना, अरे भाई हमें पूरा 8000 हमें पूरा मिलना था, मगर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हमें डिस्काउंट कर दो, तो हमने ठीक है भैया 100 रुपये आपके लिए डिस्काउंट हो गया, तो 7800 आप हमें दे दीजिए, 100 रुपीज़ आप मत दीजिएगा, एज ए डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया ना, ये तो लॉस हो गया, इसको डेबिट कर देंगे। May 13 को टू इस साइड तो बाई है, बाई साइड बाई कैश जितना हमें मिला 7900 प्लस May 13 सेम होगा, पर यहाँ डिस्काउंट अलाउ 100 रुपीज से, तब जहां ये ऐड करेंगे तो यहाँ आपका सेम आ जाएगा, 8000 इधर भी आ रहा है, 8000 इधर भी आ रहा है। तो ये वाली एंट्री में हमारा ना बैलेंस सीडी होगा ना बीडी होगा। अब देखिए बना लेते हैं हम बैंक का अकाउंट, ठीक है। तो ये एकदम कैश इधर रहेगा। अगर आप कैश बुक बनाएं, अगर सॉरी कैश अकाउंट अगर आप बनाएं, तो उसको पहले आप अगर बैंक अकाउंट देख लेते हैं तो आपको बहुत इजी पड़ेगा आपको कैश अकाउंट बनाने में भी। तो बैंक अकाउंट देखिए, इसमें देखिए कौन कौन सी हमारी एंट्री जा रही है, May 10 को जा रही है। तो May 10 को ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 30,000 रुपीज़। देखिए यहाँ पे एक बैंक अकाउंट बनाना है, ओपन करना है बैंक अकाउंट, मतलब डिपॉजिट करना है पैसा डिपॉजिट करते हैं तो किसके पास गया, बैंक के पास, जिसको मिल रहा है वो डेबिट, जिसके पास है जा रहा है क्रेडिट। तो क्या हो गया यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट बना ही रहे हैं तो कैश इधर गया इस साइड टू कैश। सिंपल है एकदम। जर्नल एंट्री, जिसको जर्नल एंट्री आ गया उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, ये हमारा लेक्चर बहुत ईजी है। तो यहाँ पे डेट है May 10, 30,000, ठीक है। आगे फिर कह रहा है यहाँ पे हमसे
May 15 में issue a check for 8,800 to Ashok in full settlement of his account. हमें क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए चेक मिल रहा है और फॉर 8,800 किससे, अशोक से। तो जब हमें मिल रहा है तो उसको क्या करते हैं हम, चेक मिल रहा है हमें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक, यही हो रहा है। इशू करना है ना, हमें देना है, सॉरी यहाँ में इशू कर रहे हैं तो अशोक को मिल रहा है, अशोक डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अशोक ने हमने उनसे गुड्स खरीदा था। तो यहाँ पे बाई अशोक लिख देंगे, बाई अशोक May 15 एंड कैश कितना इशू किए, 8,800 का, 8,800 ये लिख दिया हमने, ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए कहाँ पर है, May 23 में रिसीव अ चेक फ्रॉम रमेश फॉर 8,300 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड बैंक। बैंक में कर रहे, देखिए तो क्या यहाँ पे चेक इन हैंड नहीं आ रहा है, बैंक कर दिया ना, चेक इन हैंड नहीं आया तो यहाँ पे बैंक की एंट्री करेंगे बैंक से। तो इसकी एंट्री क्या होगी, रिसीव कर रहे हैं चेक ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश, रमेश टू साइड हो गया। तो इस साइड आते हैं, May 23 टू रमेश 8,300, ये हो गया। उसके बाद May 25 को इशू अ चेक फॉर 5,000 टू अमित और 6,000 टू सुमित, इशू कर रहे हैं जैसे इनको किया था अशोक को, वही चीज़। तो डेट क्या है, May 25 एंड May 25, ठीक है। दोनों May 25 को क्या है, अमित को और सुमित को इशू किया ना, तो बाई अमित एंड बाई सुमित 5,000 एंड 6,000, 5,000 का और एक दूसरा 6,000 का, ये हो गया। अब उसके बाद एक और एंट्री हमारी, हाँ ये लास्ट वाली है, वही कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। जैसे हमने कैश डिपॉजिट किया था ये वाला सेम एंट्री करना है, यहाँ पे भी टू कैश लिख के May 28 टू कैश कितने से, 10,000 लिख देते हैं। अगर इसको आप ऐड करेंगे कितना आ रहा है यहाँ पे, 48,300। तो देख के लग रहा है उस साइड बैलेंस कम है, तो इस साइड बैलेंस सीडी इधर ही करेंगे। मे को 31 बाई बैलेंस सीडी, तो यहाँ पे हमारा आंसर है 28,500 लिख देते हैं। आप अगर ऐड करना चाहेंगे ना, अगर वैसे ऐड करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, गलत नहीं होने वाला है, ये सही है, ठीक है। अब बना लेते हैं किसका अकाउंट, अशोक का बना लेते हैं, चलिए अशोक अकाउंट। ठीक है, अब अशोक का अकाउंट देखते हैं। यहाँ पे एक तो मुझे दिख रहा है May 11 को बॉट गुड्स फ्रॉम अशोक, जब उनसे गुड्स खरीदा था हमने फॉर 10,000 लेस डिस्काउंट, जब हमने परचेज का अकाउंट बनाया था तो अशोक का नाम आया था। अब अशोक का बना रहे तो परचेज का आएगा, तो ठीक है। जब गुड्स खरीदा था तो उस समय परचेज का तो हमारा डेबिट होता है, तो बाई परचेज, तो इस साइड बाई परचेज लिख देते हैं, बाई परचेज हमेशा डेबिट होता है। कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं जो क्रेडिट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। May 11 को इस समय ये देख लेते हैं, तो गुड्स हमारा हो गया था 9,000 का, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इसमें चार्ज हो रहा है इसलिए, ठीक है। ये हो गया। एक और एंट्री ये है इनकी May 15 को कह रहा है इशू अ चेक फॉर 8,800 टू अशोक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट हमें कर रहे हैं वो, तो जब उनको हम इशू करेंगे चेक तो इसकी एंट्री क्या होती है, उनको दे रहे हैं, वही एंट्री है जो हम पहले भी करते आए हैं, है ना। हमारे पास से जाएगा, उनको मिलेगा अशोक डेबिट टू बैंक अकाउंट। उनको हमने क्या किया, इशू किया तो बैंक अकाउंट, ठीक है। अशोक का बना ही रहे हैं टू बैंक, May 15 टू बैंक 8,800, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फुल सेटलमेंट हमने किया
जैसे हम डिस्काउंट हर बार अलाउ करते थे, इस बार डिस्काउंट हम रिसीव करेंगे, इसको हम टू साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव 200 से। तो ये भी हमारा कॉलम क्लोज। अब इसको भी कर लेंगे क्या, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, बैलेंस सी डी बी डी कुछ नहीं है, यहाँ सी डी था, यहाँ बी डी लिख लेंगे, ठीक है। 28,500 से जून 1 को। अब मैं देखता हूँ दो एंट्री कुछ ऐसी भी हैं हमारे पास, मतलब दो लेजर ऐसे भी हैं जिनके एकदम सिमिलर हैं, जैसे अमित और सुमित, दोनों की जो एंट्री है सिर्फ दो है। दोनों में देखिए दोनों के नाम दिए हुए हैं, जितना इतना है उनको जल्दी से कर लेते हैं, इजी है ये हमारा, अमित और यहाँ सुमित। भाई भाई लग रहे हैं दोनों। कोई नहीं, अपना स्टार्ट करते हैं मई 19 को। मई 19 को हुआ क्या था कि बॉट गुड्स फ्रॉम अमित, हमने अमित से गुड्स खरीदा था। इसकी एंट्री क्या होती, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित, है ना। परचेज किया हमने टू अमित, तो अमित का बना रहे हैं तो बाई अमित, बाई परचेज हो जाएगा। यहाँ पे परचेज मई 19, अमाउंट कितना है 8,000, कोई नहीं 8,000 हो गया। फिर उसके बाद यहां पर देखिए और क्या कह रहा है, इशू अ चेक, हमने इशू किया चेक अमित को ही, तो उसकी एंट्री क्या हुई थी, इशू उनको मिला ना, तो अमित था, अमित डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमारे पास से चेक गया, अमित टू बैंक हो गया, तो इधर आ गया। मई 25 को, मई 25 उनको मिला ना, तो टू हो गया, टू बैंक, क्योंकि अमित डेबिट हो गए थे, तो उनको कितना हम दे रहे हैं 5,000। बैलेंस करने के लिए जब मई 31 को बैलेंस करेंगे, बैलेंस सी डी, तो कितना आएगा 3,000, ठीक है। बैलेंस सी डी आ गया, बैलेंस बी डी निकालेंगे जून 1 को इस साइड। सुमित का देखते हैं, सेम है सुमित का अकाउंट भी, तो यहां पे सेम करेंगे, बाई परचेज मई 19, बाई परचेज, अमाउंट है 9,000। उसके बाद 9,000 ये हो गया। उसके बाद जब उनको हमने चेक इशू किया, अब उसकी एंट्री करेंगे वही डेट पे, मई 25, सेम है, मई 25 को ही होना है, ठीक है। कितना, पहले तो टू बैंक 6,000 से किया है, बैलेंस सी डी कितना आ जाएगा 3,000, बैलेंस निकाल लेंगे और इधर आ जाएगा बैलेंस बी डी जून 1 को। ये हो गया हमारी एंट्री। अब देखिए नए टाइप का अकाउंट, मतलब दूसरे का, कृष्णा का। परचेज वाले हमने देख लिया, अब कुछ सेल वाले देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 7,500 एंड पहले इनका ही देख लेते हैं, कृष्णा का देखते हैं, उनके बाद रमेश का भी देख लेंगे, उनके बाद ही तो है नेक्स्ट अकाउंट, यही इन्हीं का है। तो कृष्णा देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर हमने उनको गुड्स सोल्ड किया, देखिए एज अ क्रेडिट सेल, तो इसकी एंट्री क्या होती है, जो पार है वो डेबिट होता है, तो कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कृष्णा को लिख ही रहे हैं, टू सेल आ गया इस साइड, टू सेल, सेल अकाउंट, अमाउंट जो है वो लिख देना है हमको, कितना दिया है 7,500। तो ये हो गया मई 21। और कृष्णा का यहाँ पर देखिए कुछ पेमेंट तो हमें दिया तो है नहीं, तो डायरेक्ट इनका हम बैलेंस लिख देंगे, तो इस साइड आप बैलेंस लिख सकते हैं, बैलेंस सी डी और इधर बैलेंस बी डी जून 1 को, ये वाला मई 31 7,500 इक्वल अमाउंट से सेम है, ठीक है। ये हो गया। आगे रमेश का देखिए सेल ही किया था, सेम है, टू सेल लिख देते हैं जैसे ये किए थे, मई 21 टू सेल, बस अमाउंट में डिफरेंस है 8,500 लिख दिया हमने। पर इनकी देखिए यहाँ पे पेमेंट होगी मई 23 को, रिसीव अ चेक, हमने उनको देखिए सेल किया था, क्रेडिट पे था, अब पैसे तो देने की बारी तो उनकी आएगी। रिसीव अ चेक फ्रॉम रमेश फॉर 8,300 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड बैंक। 8,300 का हमें चेक मिल रहा है, 200 रुपीज़ जैसे हो गया, तो वो तुम्हारा हो गया क्या, डिस्काउंट पे चला गया, डिस्काउंट अलाउ किया तो डेबिट हो गया, तो दोनों इस साइड एंट्री होगी हमारी, और वो बैंक हो रहा है तो बैंक अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा डेट क्या है, मई 23, मई 23 दो एंट्री लेंगे, इसका होगा बाई बैंक
और ये होगा बाई, क्या है, डिस्काउंट अलाउ। 8300 का हमको चेक मिल रहा है, 200 का हमारा हो गया, तो यहाँ बैलेंस सी डी बी डी कुछ बचा ही नहीं, ये हो गया। तो गाइज अब वीडियो के एंड तक आ ही गए हो, तो लास्ट के 2 और देख लेते हैं सिर्फ, और एंड करेंगे अपने इस वीडियो को। लास्ट के 2 और हमारे और क्या ही रह सकते हैं, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव वाले कॉलम। तो स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं हमारा कौन सा कॉलम मिल रहा है। तो मुझे तो यहाँ पे पहले अलाउ वाला दिख रहा है, तो मैं अलाउ से शुरू करता हूँ। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट सिर्फ लिखते हैं हम, डिस्काउंट अलाउ, मतलब वही अलाउ लिख दिया। यहाँ पे लिख लेते हैं रिसीव, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ मुझे मे 13 को दिख रहा है सबसे पहली एंट्री जो हमारे अलाउ के लिए है, रिसीव अ कैश फ्रॉम राम 7900 टू एंड अलाउ हिम डिस्काउंट 100 रुपीज़, अलाउ करते हैं डिस्काउंट 100 रुपीज़ का। तो इसकी एंट्री तो हम करते आए थे, वैसे ही करने वाले हैं जैसे हमारी इसमें एंट्री हुई थी। तो ये देखिए हमारा डिस्काउंट अलाउ क्या होता है, डेबिट होता है ना, एक एक्सपेंस हमारे लिए खर्चा है ना, तो डेबिट होता है, तो उसको अपोजिट एक्सपेक्ट जो भी हो ऐसे याद रखेंगे। अपना बेसिक से समझने की कोशिश करिए कि हमारा ये वाली मतलब अलाउ जो होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट, डेबिट होता है। तो इसके अपोजिट वाला जो होता है क्रेडिट जो होता है, 2 साइड वाला, वो 2 ही साइड जाएगा। जैसे इस साइड हमारा जो भी होगा 2 साइड आएगा। तो नाम क्या था इनका, टू राम। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है, 100 रुपीज़, 100 हम लिख दिए, मे 13 यहाँ पे डेट डाल दी। ओके, क्लियर हो गया। मुझे एक और एंट्री दिख रही है, मे 23 को रिसीव अ चेक फ्रॉम रमेश फॉर 8300 का हमने चेक मिला, फॉर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड बैंक 200 बैंक। तो यहाँ 200, हाँ 200 मुझे लग रहा है कि होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो रमेश हैं जो उनसे हमें चेक मिला था 8500, तो उसके बदला में 200 मिल रहा है। तो हाँ 200, तो यहाँ हम लिखेंगे सेम, टू रमेश लिख के, टू क्या नाम है, रमेश, मे 23। अमाउंट सेम आते आते मतलब एक अमाउंट का नंबर याद हो गया था दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करते करते, ठीक है। तो अगली देखते हैं और लास्ट वाला अपना कॉलम देखते हैं, रिसीव अकाउंट। तो रिसीव अकाउंट हमारा क्या कह रहा है, इशू अ चेक फॉर 8800 टू अशोक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 8800 का जो अशोक से चेक हमने इशू किया अशोक को, जब तो उसमें देखिए उनकी एक एंट्री थी हमारी ऊपर, जब उन्होंने हमसे गुड्स खरीदा था, हमने उनसे गुड्स खरीदा था, परचेज किया था 10,000 का, लेट्स डिस्काउंट लगा के 9,000 का हो गया था 10,000 पे, तो 8,800 वो दे रहे हैं, तो 200 का हुआ। तो यहाँ पे बाई अशोक लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो रिसीव वाला होता है वो क्रेडिट होता है, उसके अपोजिट वाला लेते हैं बाई वाला। तो इस साइड आएगा बाई जिनका नाम है वो लिख देते हैं, किस नाम से आए थे ये, अशोक। तो अशोक जी हमारे हो गए डेबिट, डेट जो था वो लिख देंगे मे 15 हो गया, अमाउंट था 200, कोई नहीं 200 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप बैलेंस CD बैलेंस BD दोनों में निकालने एकदम माहिर हो गए। सबसे इजी वाला कॉलम होता है, यहाँ पे सबसे इजीली हमने कर लिया कि बैलेंस CD और BD आराम से हम कर सकते हैं, और इसको CD BD जून का मंथ आगे नेक्स्ट मंथ के हिसाब से अपने लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप इस वीडियो में अभी भी कहीं पे भी डाउट होता है तो मुझे अपना समझ के ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट ज़रूर से पूछ लें।